नमस्कार दोस्तों। राजस्थान साहित्य शौर्य और श्रृंगार की भूमि के प्लेटफॉर्म स्टडी वाला में आप सभी का स्वागत है। हम जयपुर का इतिहास पढ़ रहे थे। उसमें हमने पढ़ा था दुल्ले राय जो आदि पुरुष था कछवा वंश का, कोकिल देव, राजदेव, पृथ्वीराज कछावा, रतन सिंह भारमल, भगवंत दास, मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम और मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह द्वितीय के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इनका जयसिंह द्वितीय का शासन काल का समय था 1700 से 1743 ईस्वी तक। ठीक है। इनका हमने जाजू का युद्ध देखा जो 1707 में हुआ था, और इसके बाद भी देखा था देबारी समझौता जो 1708 में होता है। किन किन के मध्य होता है देबारी समझौता? सवाई जय सिंह हैं जो जयपुर के थे, अजीत सिंह हैं मारवाड़ के, और महाराणा अमर सिंह द्वितीय जो मेवाड़ के थे उनके मध्य हुआ था, जिसमें यह तय किया गया था कि मारवाड़ के शासक बनेंगे अजीत सिंह, आमेर के शासक सवाई जय सिंह और सवाई जय सिंह और जो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की जो पुत्री थी चंद्र कुंवरी, इनका विवाह जय सिंह के साथ इस बात पर करने को राजी हुए थे कि इनसे जो पुत्र का जन्म होगा वो ही आमेर का शासक बनेगा। अब देखते हैं हम इनकी पुत्री कौन थी? चंद्र कुंवरी, और इनका विवाह सवाई जयसिंह के साथ तय हुआ था, और इनसे जिस पुत्र का जन्म होगा वही आमेर का शासक बनेगा। ऐसे इनके बीच में समझौता हुआ था। फिर आता है बूंदी के उत्तराधिकार के जो युद्ध होता है उसमें हस्तक्षेप। बूंदी के शासक कौन थे? राव बुद्ध सिंह की पत्नी अमर कुंवरी जो सवाई जय सिंह की बहन थी के पुत्र उमेश सिंह के पक्ष में मराठा सरदार राव होलकर को आमंत्रित किया, क्योंकि सवाई जय सिंह ने बूंदी का शासक दलेर सिंह को बना दिया था। जो अमर कुंवरी थी सवाई जय सिंह की बहन थी, वो अपने पुत्र उमेश सिंह को वो शासक बनाना चाहती थी, और मराठा सरदार राव होलकर को आमंत्रित करती है और सहायता की गुहार करती है। पर सवाई जय सिंह जो बूंदी के शासक किसको घोषित कर देते हैं? दलेल सिंह को बना देते हैं। भरतपुर का विवाद। सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी और डी की जागीर दी थी। मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर, किनको? सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर, राजाधिराज, सवाई सरमद ए राजा ए हिंद की उपाधि दी। ये सारी मोहम्मद शाह रंगीला ने इनको उपाधियां दी। मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम था रोशन अख्तर, और ये औरंगजेब के पोते थे और बहादुर शाह प्रथम के ये बेटे थे। तो रंगीला कौन थे? औरंगजेब के पोते थे और बहादुर शाह प्रथम के बेटे थे। और इतिहासकारों ने क्या किया है? सवाई जयसिंह को चाणक्य की संज्ञा दी है। सवाई जयसिंह को किसकी संज्ञा दी है? चाणक्य की संज्ञा दी है। इसके बाद में देखते हैं हुरडा सम्मेलन जो 17 जुलाई 1734 को होता है। कब होता है? 17 जुलाई 1734 को होता है। इसकी योजना बनाते हैं जय सिंह और इसके अध्यक्ष होते हैं मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय होते हैं। उद्देश्य क्या था इनका इस हुरडा सम्मेलन करने के? कि मराठों का मुकाबला करने के लिए राजाओं को संगठित करना था। क्या करना था? राजाओं को, जो मराठे थे उनकी यहाँ से जो ये अमर कुंवरी बाई थी ये मराठा सरदारों को आमंत्रित करती है, और यहाँ से राजस्थान में मराठों की एंट्री हो जाती है। तो इनका मुकाबला करने के लिए हुरडा सम्मेलन होता है, और इसमें मराठों का मुकाबला करने के लिए राजाओं को संगठित किया जाता है। तो इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? बूंदी से कौन लेते हैं? दलेल सिंह, बूंदी से दलेल सिंह, कोटा से दुर्जन साल, मारवाड़ से अभय सिंह और बीकानेर से जोरावर सिंह और करौली से गोपाल सिंह भाग लेते हैं। अविश्वास के कारण क्या हो जाता है? यह सम्मेलन असफल हो जाता है, यानी सफल नहीं हो पाता है। इसके बाद में आता है धौलपुर समझौता जो 1741 ईस्वी में हुआ था। सवाई जय सिंह और पेशवा बाजीराव के मध्य होता है धौलपुर समझौता। सवाई जय सिंह और पेशवा बाजीराव के मध्य होता है।
सवाई जयसिंह 3 बार मालवा के सूबेदार बने। कितनी बार? 3 बार मालवा के सूबेदार बने। और 1713 में फर्रुख सियरी ने 7,000 का मनसबदार बनाकर मालवा का सूबेदार बना देता है। और 2 बार मोहम्मद शाह रंगीला ने बनाया। तो ये 3 बार बनते हैं मालवा के। तो 1 बार तो फर्रुख सियर बनाता है और 2 बार मोहम्मद शाह रंगीला बनाता है इनको। इसके बाद में आता है गंगवाना का युद्ध, जो होता है 1741 ईस्वी में। सवाई जयसिंह की ये अंतिम लड़ाई थी, जो उन्हें मारवाड़ शासक अभय सिंह व उनके भाई बख्त सिंह राठौड़ से लड़ी। किससे लड़ी थी? जो मारवाड़ के शासक थे अभय सिंह और उनके भाई बख्त सिंह राठौड़ से ये लड़ी थी। सवाई जयसिंह का साथ किसने दिया? महाराजा सूरजमल देते हैं। कौन देते हैं सवाई जयसिंह का साथ इस लड़ाई में? गंगवाना के युद्ध में सूरजमल इनका साथ देते हैं। और फिर होती है जयपुर की स्थापना, जो 18 नवंबर 1727 को 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना होती है। नींव कौन रखते हैं? पंडित जगन्नाथ सम्राट। कौन रखते हैं जयपुर की नींव? तो पंडित जगन्नाथ सम्राट रखते हैं। और इसके वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य थे। ये 9 वर्ग सिद्धांत पर बसाया गया था। सीवी रमन ने इसे रंगसरी द्वीप या आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा। आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहा। भारत में बसने वाला प्रथम व्यवस्थित नगर था ये। व्यवस्थित तरीके से बसने वाला ये भारत का प्रथम नगर या शहर था। जयपुर के 7 दरवाजे हैं। सड़कें कहाँ समकोण पर काटती हैं? तो जयपुर के कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे हैं और सड़कें समकोण पर काटती है। बिशप हेबर के अनुसार जयपुर नगर का परकोटा मास्को के क्रेमलिन नगर के समान है। बिशप हेबर के अनुसार जयपुर का जो परकोटा है वो मास्को के क्रेमलिन नगर के समान है। जो मास्को सिटी है उसके क्रेमलिन नगर के समान है। सवाई जयसिंह के दरबारी कवि बख्तराम शाह ने बुद्धि विलास ग्रंथ की रचना की। किसकी? बख्तराम शाह ने बुद्धि विलास ग्रंथ की रचना की, जिसमें जयपुर शहर के निर्माण की जानकारी मिलती है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन से ग्रंथ में जयपुर शहर के निर्माण की जानकारी मिलती है, या वो ग्रंथ किसने लिखा था? तो बख्तराम शाह ने लिखा और बुद्धि विलास वो ग्रंथ था। अब बात देखते हैं जंतर मंत्र वेधशाला। सवाई जयसिंह ने नक्षत्रों की गणना के लिए 5 वेधशाला बनाई। कितनी बनाई थी? 5 वेधशालाएं बनाई थी नक्षत्रों की गणना करने के लिए। सबसे प्राचीन कौन सी थी? तो सबसे प्राचीन दिल्ली वाली थी। फिर जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन, ये 5 वेधशालाएं थी। जयपुर वेधशाला सबसे बड़ी वेधशाला थी। तो इनमें सबसे बड़ी पूछ ले तो कौन सी है? प्राचीन पूछे तब तो दिल्ली वाली है, और सबसे बड़ी पूछे तो जयपुर वाली सबसे बड़ी वेधशाला है, जिसे जुलाई 2010 में क्या किया गया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में से शामिल कर लिया गया है जयपुर वाली वेधशाला को। और ये भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है। तो ये किससे संबंधित है? मौसम विभाग से संबंधित वेधशाला है। अब देखते हैं खगोल और ज्योतिष। सवाई जयसिंह ने 1725 से 1733 तक शुद्ध नक्षत्रों की सारणी बनाई। कितना समय लगा था इनको? लगभग 8 वर्ष का समय लगा था शुद्ध नक्षत्रों की सारणी बनाने में, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट की। किसको भेंट की? मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट की। और ये सारणी जिज मोहम्मद शाही कहलाई। क्या कहलाई ये सारणी? जिज मोहम्मद शाही कहलाई। जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। जय सिंह कारिका है वो ग्रंथ किस से संबंधित है? तो ऐसा आ सकता है राजनीति से है, धार्मिक है, सामाजिक है, यह ज्योतिष ग्रंथ है। किस प्रकार का ग्रंथ है ये? एक ज्योतिष ग्रंथ है जय सिंह कारिका। सवाई जय सिंह ने खगोल विद्या गुरु सवाई जयसिंह के खगोल विद्या गुरु जगन्नाथ से सीखी थी। किससे सीखी थी? जगन्नाथ से सीखी थी खगोल विद्या। और जगन्नाथ के सिद्धांत सार कौस्तुभ
ग्रंथ की रचना की तथा यूक्लिड के रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया। यूक्लिड का जो रेखा गणित था उसका किस में अनुवाद किया? तो संस्कृत में अनुवाद किया था। इसके बाद में देखते हैं, इनके दरबार में ज्योतिषी केवल राम भी रहते थे। ज्योतिषी कौन थे? केवल राम थे, जिन्होंने लोगोरिथम लोगोरिथम का फ्रेंच से संस्कृत में अनुवाद किया। कौन रहते थे इनके दरबार में? केवल राम रहते थे, जिन्होंने लोगोरिथम का फ्रेंच से, जो फ्रेंच भाषा में थी लोगोरिथम, उसका संस्कृत में अनुवाद किया था। किस भाषा में किया था? फ्रेंच से संस्कृत में किया था, जिसको विभाग सारणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोगोरिथम को विभाग सारणी कहा जाता है। अब देखते हैं इनका साहित्य। जैसे हैं कल्पद्रुम की रचना पुंडरीक रत्नाकर ने की। जैसे है कल्पद्रुम है, उसकी रचना पुंडरीक रत्नाकर ने की थी। इनके समय प्रसिद्ध विद्वान कौन थे? श्री कृष्ण भट्ट ने ईश्वर विलास महाकाव्य की रचना की। तो कृष्ण भट्ट ने किसकी रचना की? ईश्वर विलास महाकाव्य की रचना की। और कृष्ण क्या है? एक ईश्वर है, तो ऐसे याद रख सकते हो, ईश्वर विलास महाकाव्य की रचना की। इनके बाद में आते हैं, इनके अन्य ग्रंथ भी है, पद्य मुक्तावली, वृत्त मुक्तावली, राम गीतम, ये इनके अन्य ग्रंथ है। इसके बाद में देखते हैं, कृष्ण भट्ट को सवाई जयसिंह ने कवि कलानिधि व राम रसाचार्य की उपाधि दी। तो कृष्ण भट्ट को किसकी उपाधि दी? कवि कलानिधि व राम रसाचार्य, इनकी उपाधि दी। और कृष्ण भट्ट ने ईश्वर विलास महाकाव्य की रचना की थी और उन्हें राम रसा राघव गीतम की ग्रंथ की रचना की थी। इनके बाद देखते हैं सवाई जयसिंह की अन्य जानकारियां देख लेते हैं। सवाई जयसिंह गोविंद देव जी की प्रतिमा वृंदावन से, कहां से लेके आए थे? वृंदावन से लेकर आए थे और जयपुर लाकर चंद्र महल के पास जगनिवास बाग में गोविंद देव जी का मंदिर बनाया था। कहाँ बनाया था? चंद्र महल के पास जगनिवास बाग में गोविंद देव जी का मंदिर बनाया। ये मूर्ति कहाँ से लेके आते हैं? वृंदावन से लेके आते हैं। जयपुर के शासक अपने आप को गोविंद देव जी के दीवान मानते थे। क्या मानते थे? अपने आप को गोविंद देव जी के दीवान मानते थे। सवाई जयसिंह ने जयपुर में ताल कटोरा झील बनाई। सवाई जयसिंह ने कौन सी झील बनाई थी? तो ताल कटोरा झील बनाई थी, वो जयपुर में। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू शासक है जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो अंतिम हिंदू शासक कौन है जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो वो थे सवाई जयसिंह। और ये किसकी देखरेख में होता है? तो ये होता है पुंडरीक रत्नाकर की देखरेख में ये अश्वमेध यज्ञ होता है। सवाई जयसिंह पहला राजपूत शासक था जिसने सती प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की। पहली बार बूंदी में होता है, पर वो टोड के प्रयासों से होता है। और यहाँ होता है पहला राजपूत शासक पूछे तब कौन सा बताना है? सवाई जयसिंह बताना है। तो इन्होंने सती प्रथा को रोकने की कोशिश की, विधवा पुनर्विवाह को लागू करने की कोशिश की और विवाह में कम खर्च करने के नियम बनाए, जो हम आज इसके विपरीत करते हैं कि आज तो उसने इतना किया है तो मैं उससे अधिक करूंगा। तो एक दूसरे से आज तो होड़ मची हुई है, तो ये विवाह में खर्च कम से कम होना चाहिए। फिर आते हैं सवाई ईश्वरी सिंह। कौन आते हैं? सवाई ईश्वरी सिंह। जयसिंह के बाद सवाई ईश्वरी सिंह आते हैं। ये सवाई जयसिंह के बेटे हैं। देबारी समझौते के तहत माधो सिंह जयपुर का शासक बना था, किंतु जयपुर के सरदारों ने ईश्वरी सिंह को शासक बना दिया। ठीक है, ये ईश्वरी सिंह और माधो सिंह दोनों भाई थे। तो ये सवाई जयसिंह के बेटे थे और जयपुर के सरदार क्या करते हैं? ईश्वरी सिंह को शासक बना देते हैं और देबारी समझौते के अनुसार बनते हैं माधो सिंह। ठीक है, राजमहल का युद्ध होता है 1 मार्च 1747 को। ईश्वरी सिंह महाराजा सूरजमल, एक तरफ कौन होते हैं? ईश्वरी सिंह और सूरजमल होते हैं और दूसरी तरफ होते हैं माधो सिंह
और महाराणा जगत सिंह द्वितीय जो मेवाड़ के थे वो, और राव मल्हार राव होलकर मराठा वाले के मध्य होता है। और इसमें जीत किसकी होती है, विजय किसकी होती है, ईश्वरी सिंह की विजय होती है। इस विजय के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने एक 7 मंजिला इमारत है इसरलाट, ठीक है ना, इसरलाट या सरगासूली का निर्माण करवाया था। इसरलाट या सरगासूली का निर्माण करवाया था। राजमहल का जब युद्ध जीतते हैं तब इसरलाट का निर्माण करवाते हैं। बगरू का युद्ध होता है 1748 में। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, एक तरफ थे ईश्वरी सिंह, दूसरी तरफ होते हैं माधो सिंह, मल्हार राव होलकर के मध्य होता है। और इसमें क्या हो जाता है, ईश्वरी सिंह हार जाते हैं। राजमहल वाले युद्ध में तो ईश्वरी सिंह जीतते हैं और इस लाट का निर्माण करवाते हैं, पर बगरू के युद्ध में क्या होते हैं, ईश्वरी सिंह हार जाते हैं और माधो सिंह इसमें विजयी हो जाते हैं। ईश्वरी सिंह ने माधो सिंह को 5 परगने और मराठों को बड़ी धनराशि देने की बात स्वीकार करते हैं। जब बगरू के युद्ध में ईश्वरी सिंह हार जाते हैं तो बोलते हैं कि माधो सिंह को मैं 5 परगने दे दूंगा और मराठों को बड़ी धनराशि दूंगा। पर ईश्वरी सिंह क्या करता है, मराठों को ये बड़ी राशि या हर्जाना नहीं दे पाते हैं और क्या करते हैं कि इसरलाट जो सरगासुली है उससे कूद कर आत्महत्या कर लेते हैं 1750 में, जो इन्होंने अपनी विजय में बनवाई थी। और एक दिन वहीं से अपना अंत कर लेते हैं। फिर आते हैं सवाई माधो सिंह प्रथम। इनका समय था 1750 से 1768 ईस्वी। इनके राजा बनने के बाद मराठों ने फिर धनराशि मांगी। अब मतलब ईश्वरी सिंह तो क्या है, अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। ईश्वरी सिंह आत्महत्या करने के बाद में माधो सिंह क्या बन जाते हैं, वहां शासक बन जाते हैं। तो मराठी अब उनसे वो धनराशि मांगते हैं जो ईश्वरी सिंह ने देने को कहा था। तो अब वो किससे मांगते हैं, माधो सिंह से मांगते हैं। धन ना मिलने के कारण मराठा सैनिकों ने जयपुर में क्या कर दिया, उपद्रव कर दिया। और जयपुर के नागरिकों ने मराठा सैनिकों का कत्लेआम किया था। जयपुर के जो सैनिक थे, नागरिक थे, उन्होंने क्या किया, मराठों का कत्लेआम किया। और इसके बाद में होता है कांकोड़ का युद्ध जो 1759 में होता है। माधो सिंह और मराठा सरदार मल्हार राव होलकर के मध्य होता है, जिसमें माधो सिंह की क्या हो जाती है, विजय होती है। और फिर होता है बंटवाड़ा 12 का युद्ध जो 1761 में होता है। रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार के लिए माधो सिंह एक तरफ, माधो सिंह दूसरी तरफ होते हैं शत्रुसाल जो कोटा के जालिम सिंह झाला के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें कोटा के शासक शत्रुसाल जीत गए थे। इसमें कौन जीतता है, बंटवाड़ा के युद्ध में जो कोटा शासक शत्रुसाल थे वो जीत जाते हैं और माधो सिंह यहाँ क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। सवाई माधो सिंह ने 1763 में सवाई माधोपुर नगर बसाया। जो सवाई माधोपुर शहर है वो उसकी स्थापना कब हुई, 1763 ईस्वी में। और सील डूंगरी पहाड़ी चाकसू जयपुर में शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया। शीतला माता मंदिर जो चाकसू जयपुर में वो प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये सवाई मानसिंह ने 1763 में सवाई माधोपुर नगर की स्थापना करके वहां बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है सवाई प्रताप सिंह, ये माधो सिंह के पुत्र है। इनका समय रहता है 1778 से 1803 ईस्वी तक। इनके समय जयपुर पर मराठों के सर्वाधिक आक्रमण हुए। तो इनके समय क्या होते हैं, जयपुर पर सर्वाधिक मराठा आक्रमण करते हैं। फिर होता है तुंगा लालसोट दोसा का युद्ध, तुंगा का युद्ध। फिर होता है तुंगा का युद्ध जो होता है 28 जुलाई 1787 ईस्वी को मोरेल नदी के किनारे पर होता है। कहाँ होता है यह तुंगा का युद्ध, मोरेल नदी के किनारे पर युद्ध होता है। सवाई प्रताप सिंह महाराजा जो मारवाड़ के विजय सिंह हैं, एक तरफ कौन है, सवाई प्रताप सिंह और मारवाड़ के महाराजा विजय सिंह, और दूसरी तरफ होते हैं मारवाड़ सेनापति महादजी सिंधिया। इनके मध्य होता है जो मेवाड़ के सेनापति महादजी सिंधिया है, इनके मध्य होता है, जिसमें महादजी सिंधिया हार जाते हैं और सवाई प्रताप सिंह की विजय हो जाती है। और सिंधिया कहते हैं कि अगर मैं जीवित रहा तो जयपुर को धूल में
मिला दूंगा। तो ये कोटेशन आपको पूछ सकते हैं। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था सिंधिया ने। फिर आता है पाटन का युद्ध, जो होता है 1790 में। सवाई प्रताप सिंह और मारवाड़ के विजय सिंह हैं। मारवाड़ के विजय सिंह हैं। और दूसरी तरफ होते हैं माधजी सिंधिया और डी बोइन। क्योंकि तुंगा के युद्ध में क्या होता है, सिंधिया हार जाता है, तो इस बार क्या करता है, वो फ्रांसीसी सेनापति डी बोइन को अपनी ओर मिला लेता है। ठीक है। और ये क्या करता है, महादजी सिंधिया युद्ध अब की बार जीत जाता है। डी बोइन की कब्र है, ये लड़ता हुआ मारा जाता है। और इसकी कब्र कब्र है वो कहाँ है, मेड़ता नागौर में है। कहाँ है, मेड़ता नागौर में डी बोइन की कब्र है। सवाई प्रताप सिंह ने फतेहपुर के युद्ध में जॉर्ज थॉमस को हराया। किसको हराया, जॉर्ज थॉमस को हराया। और फतेहपुर का युद्ध 1799 में हुआ था। इसके बाद में आता है मालपुरा का युद्ध, जो 1800 को ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था मालपुरा का युद्ध, 1800 ईस्वी में। सवाई प्रताप सिंह और मराठा सरदार दौलत राव सिंधिया, यहाँ कौन है, मराठा सरदार दौलत राव सिंधिया के मध्य हुआ, जिसमें सवाई प्रताप सिंह की क्या होती है, हार हो जाती है। अब इनके साहित्य की जानकारी ले लिए हैं। प्रताप सिंह का जो समय था वो जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। प्रताप सिंह का जो समय था वो जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। विद्वानों संगीतों के आश्रयदाता होने के साथ साथ स्वयं भी ब्रज निधि नाम से कविता लिखते थे, जो ढूंढाड़ी और ब्रज दोनों भाषा में होती थी। किस में होती थी, ढूंढाड़ी और ब्रज भाषा में। और ब्रज निधि नाम से कविता लिखते थे। ठीक है। संगीत गुरु चांद का स्वर सागर ग्रंथ की रचना की थी। संगीत गुरु कौन थे, चांद का थे, और स्वर सागर ग्रंथ की रचना की। काव्य गुरु गणपति भारती और संगीत सार ग्रंथ की रचना की। इन्होंने जयपुर में देवी श्री ब्रजलाल भट्ट के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, देव श्री ब्रजपाल भट्ट के नेतृत्व में संगीत सम्मेलन करवाकर राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना करवाई थी। तो किसके नेतृत्व में ये करते हैं सम्मेलन, देव श्री ब्रजपाल भट्ट के नेतृत्व में संगीत सम्मेलन करवाते हैं और राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ की रचना करवाते हैं। इनके दरबार में 22 संगीतज्ञ थे, 22 ही कवि थे, 22 ही ज्योतिषी थे और 22 ही विषय विशेषज्ञ थे। इसीलिए इन्हें क्या कहते थे, गंधर्व 22 कहा जाता था, या फिर गुणीजन खान कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गंधर्व 22 या गुणीजन खान कहा जाता। इनके बाद में आते हैं सवाई जगत सिंह द्वितीय, जो सवाई प्रताप सिंह के पुत्र थे। मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह जोधपुर के शासक भीम सिंह से तय हुआ। जो मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह थे, उनकी पुत्री थी कृष्णा कुमारी। उसका विवाह किसके साथ होता है, जो जोधपुर के शासक भीम सिंह उनके साथ तय होता है। ठीक है। परंतु क्या होता है कि भीम सिंह की मृत्यु हो जाती है, इसके कारण कृष्णा कुमारी का विवाह किनके साथ है, वापस तय होता है, सवाई जगत सिंह के साथ तय होता है। माधो सिंह की मृत्यु हो गई जोधपुर वालों की, तो सवाई जगत सिंह के साथ इनका विवाह तय होता है। अब आता है गिंगोली का युद्ध 1807 में। कृष्णा कुमारी को लेकर सवाई जगत सिंह और अमीर खां पिंडारी, एक तरफ कौन थे, जगत सिंह अमीर खां पिंडारी, और दूसरी तरफ थे मानसी, जो मारवाड़ के थे। इनके मध्य युद्ध होता है और सवाई जगत सिंह इसमें क्या होता है, जीत जाते हैं। सवाई जगत सिंह जीत जाते हैं आमेर वाले ये। लेकिन बाद में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने अमीर खां पिंडारी के दबाव में, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह क्या करते हैं, अमीर खां पिंडारी के दबाव में जुलाई 1810 को कृष्णा कुमारी को जहर देकर मरवा देते हैं। कब दिलवाते हैं, 1810 में। और कृष्णा कुमारी की जहर देकर हत्या करवा देते हैं। मई 1810 में जगत सिंह ने मानसिंह से संधि कर ली। मई 1810 में जगत सिंह क्या कर लेते हैं, मानसिंह से संधि कर लेते हैं। सवाई जगत सिंह पर नर्तकी रस कपूर का काफी प्रभाव था।
तो मतलब ये हाथी की सवारी में उसको साथ लेके जाते थे, दरबार में भी ये इनके पास से बैठने लगी थी। तो एक नर्तकी थी रस कपूर, उसका काफी प्रभाव था सवाई जगत सिंह पर। तो रस कपूर ने अपने नाम के सिक्के भी चलाए। और फिर क्या होता है, 1818 में ये ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर लेते हैं। इनके बाद में आते हैं सवाई राम सिंह द्वितीय, जिनकी आज भी हम कॉलेज वगैरह देखते हैं बहुत सारी। ठीक है। अल्प आयु में जयपुर के शासक बने थे, इसलिए अंग्रेज अधिकारी जॉन लुडलो, कौन थे? अंग्रेज अधिकारी जॉन लुडलो ने जयपुर का प्रशासन संभाला था। जॉन लुडलो ने जयपुर में सती प्रथा, दास प्रथा, कन्यावध, दहेज प्रथा पर रोक लगाने के आदेश जारी किए। ये कुप्रथाएं थी, इनको रोकने का लुडलो ने खूब प्रयास किया। 1844 ईस्वी में जॉन लुडलो के प्रयासों से जयपुर में सर्वप्रथम 1844 में लुडलो के प्रयास से जयपुर में सर्वप्रथम समाधि प्रथा पर रोक लगती है। तो किस प्रथा पर रोक लगती है? सर्वप्रथम समाधि प्रथा पर रोक लगती है। 1857 के संग्राम में महाराजा राम सिंह ने अंग्रेजों की भरपूर सहायता की, क्योंकि इन्होंने पहले जयपुर का प्रशासन संभाला था। तो इसलिए अब राम सिंह अब 1857 के संग्राम में लुडलो का साथ देते हैं, अंग्रेजों का साथ देते हैं। और इसलिए उन्हें सितार ए हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली की जागीर दी जाती है। सितार ए हिंद की उपाधि और कोटपुतली की जागीर इनको राम सिंह को दी जाती है। 1844 में जयपुर में महाराजा महारानी कॉलेज, ठीक है, संस्कृत कॉलेज, महाराजा लाइब्रेरी का निर्माण करवाया। ठीक है। 1844 में हुए थे महाराजा महारानी कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, महाराजा लाइब्रेरी, इनका निर्माण 1844 में हुआ था। और किसने करवाया था? राम सिंह ने। 1857 ईस्वी में मदरसा हुनरी, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना किसके लिए? कला के विकास के लिए इसे स्कूल की या मदरसा की स्थापना हुई थी 1857 में। इसके बाद में आता है 1868 में अकाल राहत कार्यों में रामनिवास बाग का बनाया गया। ठीक है, रामनिवास बाग अकाल राहत कार्यों के लिए बनाया गया था। प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड ने 1876 में जयपुर आगमन पर राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। कब रंगवाते हैं जयपुर को फर्स्ट बार गुलाबी रंग से? जो प्रिंस अल्बर्ट एडवर्ड यहाँ आते हैं 1876 में, और तब राम सिंह द्वितीय क्या करते हैं? जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाते हैं या उसको कलर करवाते हैं। जयपुर के लिए सर्वप्रथम पिंक सिटी का प्रयोग स्टेनले रीड ने अपनी पुस्तक रॉयल टूर इन इंडिया में किया गया है। तो सर्वप्रथम जो पिंक सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया? स्टेनले रीड ने किया था। और उसकी पुस्तक कौन सी थी? रॉयल टूर इन इंडिया थी, इसमें इसने किया था। इसके बाद में आता है 1878 ईस्वी में राम प्रकाश थिएटर रंगमंच की यानी सिनेमा की स्थापना की, जो उत्तरी भारत का पहला व प्रथम फारसी थिएटर था। प्रथम था उत्तरी भारत का और फारसी थिएटर था। लोकनाट्य कला को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इनके दरबारी संगीतज्ञ कौन थे राम सिंह के? मुबारक अली खां, मोहम्मद अली खां, बहरम खां, गगे, खुदा बख्श, अमीर बख्श, ये इनके दरबारी संगीतज्ञ थे। इनके बाद में आते हैं सवाई माधो सिंह द्वितीय। इनका उपनाम क्या था? इनका उपनाम था बब्बर शेर। जैसी इनकी फोटो दिख रही है ऐसा ही उनका उपनाम था, बब्बर शेर। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जब मदन मोहन मालवीय जयपुर आए तब हिंदू बनारस विश्वविद्यालय के लिए उन्होंने 5 लाख रुपए दिए थे। किसके लिए? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए दिए थे। जयपुर के सिटी पैलेस में मुबारक महल का निर्माण करवाया। सिटी पैलेस का निर्माण कहाँ करवाया? सिटी पैलेस में मुबारक महल का निर्माण करवाया। तो मुबारक महल कहाँ है? सिटी पैलेस में है। और 1902 में एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में ये शामिल होने के लिए इंग्लैंड जाते और वहां क्या करते हैं कि गंगा जल से भरे हुए चांदी के 2 विशाल पात्र लेकर जाते हैं, जो ये रिकॉर्ड है गिनीज बुक में रिकॉर्ड
है या नामांकित है, विश्व के सबसे बड़े जलपात्र थे और ये आज कहाँ है? वर्तमान में सिटी पैलेस जयपुर में है। सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर के ये अंतिम शासक थे। सवाई मानसिंह जयपुर के अंतिम शासक हुए। इनके प्रधानमंत्री कौन थे? मिर्जा इस्माइल थे। और आधुनिक जयपुर जो है उसके ये निर्माता माने जाते हैं। बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी से इनका विवाह हुआ था। तो बिहार की जो गायत्री देवी है उनसे सवाई मानसिंह द्वितीय का विवाह हुआ। पोलो के खिलाड़ी थे और पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। 1962 में राज्यसभा के सदस्य भी बने और 1965 में स्पेन में भारत के राजदूत दूत नियुक्त किए गए थे। तो 1965 में स्पेन में भारत के ये राजदूत नियुक्त किए गए थे। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।